हो रही है और इस इंटरव्यू के बाद भी मुलाकातें हुई हैं मोना सिलाई की भी। आप किस तरह से ये सियासी मंजरनामा आपको बदलता हुआ नजर आ रहा है? चौधरी परवेज़ इलाही साहब क्या जिस तरह चौधरी शुजात कह रहे हैं कि कुछ भी हो सकता है, तो आपको लगता है कि कुछ भी हो सकता है? दुआ हमारी जमहूरियत का यही तो हुस्न है। इसको जो वो मेकअप शेकअप किया जाता है ना बड़े अच्छे तरीके से, तो उसके बाद फिर इसकी शक्ल इसी तरह की बनती है। वो एक ऑपरेशन 2014 में शुरू हो गया था, उसके बाद फिर 2018 में डीरेल कर दिया गया। वो एक जो चल रही थी इकॉनमी चलती चलाती, उसके बाद फिर एक वो जो आइनी तरीका इख्तियार कर लिया गया कि जी आइनी तरीके से इमरान खान को हटा दिया गया। उस आइनी तरीके से चंद दिन पहले तक आप ये सारे लीडर्स की गुफ्तगू सुन लें, वो सिर्फ एक बात कर रहे थे कि नो कॉन्फिडेंस मोशन सिर्फ एक सूरत में कामयाब हो सकती है, अगर इस्टेब्लिशमेंट आपके साथ हो। तो फिर वो भी हो गया, उसमें किसी का कसूर ही नहीं है। आज वो दावा करते हैं कि जी देखें हमने आनी, उस वक्त भी बड़ी मुश्किलों से तमाम तर बेवकूफ़ियों की वो जो भी करना था गलतियों के बावजूद इकॉनमी सॉर्ट ऑफ ट्रैक पे आ गई थी। फिर ये हो गया क्योंकि हमने आइनी तरीका इख्तियार करना था, आइनी तरीका हमने इख्तियार कर लिया। मतलब ये भी हो जाता उस वक्त कि आपने आइनी तरीका इख्तियार कर ही लिया था, तो उसके बाद इलेक्शंस की तरफ चले जाते। गालिबन वो उस वक्त जनरल बाजवा भी यही चाह रहे थे कि उसके बाद इलेक्शन की तरफ जाया जाए, लेकिन इलेक्शन से बड़े काम भी तो थे ना हमारे, वो हमने करने थे, बड़े ज़रूरी थे। वो ना करते तो आने का फ़ायदा कोई नहीं था, इतनी मुश्किल में ख़ुद को डालने की क्या ज़रूरत थी। तो वो हमने कर लिए सारे। अब रोला ये है कि अब अगर इमरान खान के कहने पे ये टूट जाती है। अब परवेज़ इलाही साहब ने एक बड़ी वाज़ेह बात की है, उन्होंने कहा जी इस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती इस वक्त असेंबलियाँ टूटे। और वो गालिबन फ्राइडे को वो गए भी थे इस्लामाबाद, उनकी एक मुलाकात भी हुई है अहम जी। और वो बिल्कुल वो क्लियर हैं, और फिर वो ये मानते हैं परवेज़ इलाही साहब। और ये आपको याद होगा कि मोनस का एक इंटरव्यू भी था, उन्होंने ये कहा था कि हमें जनरल बाजवा ने कहा था इमरान की तरफ जाएं आप। तो वो इस चीज़ को इसका एतराफ़ करते हैं कि जी हमारे ऊपर तो एहसान इस्टेब्लिशमेंट ने किया था, बाजवा साहब ने किया था, तो हम तो एहसान फरामोश नहीं हो सकते। इमरान खान साहब एहसान फरामोश हों तो हों, इसलिए हम तो ये नहीं कर सकते। फिर बिल्कुल ठीक बात है, जब वो सीट एडजस्टमेंट्स की बात हो रही थी, तो जब आप ऊपर होते हैं ना, अपर हैंड होता है आपका, फिर आप कहते हैं नहीं यार ये थोड़ी बहुत ले लो, छोड़ो, इससे ज़्यादा नहीं मैं दे सकता। फिर अब उनकी ज़ाहिर बारगेनिंग पोजीशन बहुत बेहतर हो गई है। अब पीटीआई को और इमरान खान साहब को कमेटी भी बनानी पड़ी और गालिबन को पेशरफ्त भी हुई है उसमें। जी। तो मोना सिलाई इसीलिए तो कल मिले थे। फिर इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि भाई वो हम दो मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज हैं। परवेज़ इलाही साहब का अपना मौक़िफ़ है जनरल बाजवा के हवाले से, हमारा अपना मौक़िफ़ है। हम उन्हें डिक्टेट नहीं कर सकते कि आप ये ना कहें, मतलब उनकी हिमायत ना करें, और वो हमें नहीं कर सकते। तो ये सारा सियासत हमारे यहाँ इसी तरह की हुआ करती है। ये एक बदकिस्मती इस कौम की ये है कि हम सब, मैं अपने समेत बात कर रहा हूँ, कि हमें ज़ाती मफादात अजीज़ हैं, कौमी या मुल्की मफाद किसी को अजीज़ नहीं होता। और हमारी पॉलिटिकल लीड भी बदकिस्मती से, ज़ाहिर है हम में से ही है ना ये लोग भी, वो भी ज़ाती मफाद को आगे रखेंगे। इमरान खान साहब हों, नवाज शरीफ साहब हों, शहबाज शरीफ साहब हों, जरदारी साहब हों, मौलाना फजलुर रहमान हों, ये सब अपने ज़ाती मफाद को आगे रखेंगे। कौमी और मुल्की मफाद की किसी को परवाह नहीं होगी। इसलिए आप बिल्कुल टेंशन ना लें, ये हालात इसी तरह बिगड़ते जाएंगे। और खुदा ना खास्ता अगर इसी तरह के हालात रहे, वो जो ब्रिगेडियर साहब रिक्वेस्ट कर रहे हैं आर्मी चीफ से कि आप फ्रेंडली कंट्रीज का दौरा करें, और आमिर बता भी रहे थे कि सऊदी अरब वो जा भी रहे हैं, कि अगर हमें कहीं से खैरात नहीं मिलती तो फिर हम डिफॉल्ट करेंगे, और डिफॉल्ट के बाद 3-4 साल तो आपको भुगतना पड़ेगा। आप अब कहती हैं महंगाई बड़ी होगी है, फिर जनाब ਨੂੰ लग पता जाना है कि महंगाई होंदी की है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मौशी इमरजेंसी की भी कोई बात हो रही थी। फैसल साहब